श्री सीताराम। नवधा भक्ति के आचार्य भाग 2। श्री शुकदेव जी। भक्तों, श्री शुकदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। श्री प्रियादास जी महाराज ने उनके संबंध में कुछ कवित्त कहे हैं। वे कहते हैं कि गर्भते निकसी चले बनही में कियो बास ब्यास से पिता को नहीं उत्तर हु दियो है। दशम श्लोक सुनी गुनी मति हरी गई लई नई रीति पढ़ी भागवत लियो है। रूप गुण भरी सहयो जात कैसे करी आए सभा नृप ढरी भीज्यो प्रेम रसियो है। पूछे भक्त भूप ठौर ठौर परे भौर जाए गाय उठे जबै मानो रंग झर कियो है। भक्तों, परमहंस श्री शुकदेव जी अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते ही वन को चल दिए और वहीं रहकर भजन करने लगे। वात्सल्य प्रेमवश पुत्र 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 पुकारने पर भी वेद व्यास सरीखे पिता को जिन्होंने उत्तर भी नहीं दिया, वे ही शुकदेव व्यास जी के शिष्यों के द्वारा श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के श्लोकों को सुनकर मोहित हो गए। श्लोकों के अर्थ का मनन करके उनकी बुद्धि भगवान के गुणानुवादों में रम गई। विचित्र बात तो ये हुई कि पुकारने पर भी उत्तर ना देकर जिनकी उपेक्षा की थी, उन्हीं पिता के समीप जाकर उनकी शिष्यता स्वीकार की और श्रीमद् भागवत को पढ़ा। श्री कृष्ण के अद्भुत रूप और गुणों से श्री शुकदेव जी का हृदय भर गया। प्रतिक्षण बढ़ने वाले भावों का भार कैसे सहा जाए। फिर आप गंगा के तट पर आत्म उद्धार के निमित्त राजा परीक्षित द्वारा आयोजित ऋषियों की सभा में पधारे। कृपावश उनका हृदय राजा का उद्धार करने के लिए पसीज गया। भक्त भूप राजा परीक्षित ने 7 दिनों में ही अपने उद्धार का उपाय पूछा। इसे सुनकर ऋषि लोग जहाँ तहाँ विचरने लगे और कुछ भी कंक्लूजन ना करके, कुछ भी पूर्ण उत्तर ना दे करके वे दुविधा के चक्कर में पड़ गए, कुछ भी निर्णय नहीं कर सके। तब शुकदेव जी ने भाव विभोर होकर भगवत गुणानुवाद का गान किया और उस समय ऐसा लगा मानो वे भक्ति रस के आनंद की निरंतर वर्षा कर रहे हैं। भक्तों, श्यामलाल हकीम जी, जो कि श्यामदास हकीम जी के नाम से भी प्रसिद्ध थे, जिनको हम व्रज की विभूति कहते हैं, जिन्होंने हरिनाम प्रेस चलाई वृंदावन में, उनकी एक पुस्तक में मैंने पढ़ा और ये विचार मुझे बड़े अच्छे लगे, प्रासंगिक लगे। उन्होंने कहा कि संत जो होते हैं वो भगवान का एक स्वरूप होते हैं। जैसे जल का काम होता है कि वो सबको शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही संत भी ताप हरते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। कोई उनका चरित्र सुने, कोई उनकी से बात करे, कोई उनका दर्शन करे तो ऐसा मन में एक लहर उमड़ती है कि इससे हमारे ताप हरे जा रहे हैं। और अगर किसी संत से बात करके आपको ऐसा अनुभव नहीं होता है तो ऐसा हो सकता है वे संत ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि संत का वेश ना धारण किए हुए किसी व्यक्ति से बात करने पर आपको शांति, ठंडक, शीतलता महसूस होती है, तो वो संत हो सकते हैं। भक्तों, इसके साथ ही संतों को प्रणाम करते हुए, शुकदेव जी को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने 7 दिन में ही परीक्षित जी का उद्धार कर दिया था, आजकल ना तो ऐसे भागवत वक्ता हैं शुकदेव जी जैसे, जो कि 7 दिन में ही उद्धार कर दें, और ना ऐसे श्रोता हैं जिनका 7 दिन में ही उद्धार हो जाए। लेकिन शुकदेव जी आज भी धरती पर विराजमान है। आज भी वो स्थान शुक्रताल दिल्ली से हरिद्वार जाते हुए के रास्ते में बीच में पड़ता है जहाँ भागवत कथा कही गई। भक्तों, इसके साथ ही शुकदेव जी को प्रणाम करते हुए
क्योंकि वे आज भी विराजमान हैं। उनकी कृपा से ही उनके चरित्र सुनने कहने को मिलते हैं। उनकी कृपा के बिना उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी आशीर्वाद की याचना करते हुए उनसे अपना मंगल चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।